पता नहीं हम अच्छे मुसलमान भी हैं या नहीं, हमारी दुआएं जो नहीं कबूल हो रही, पता नहीं हमारे रोज़े भी कबूल होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी दुआएं तो लग ही नहीं रही ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो दुनिया की टैलेंटेड टीम है, उन्हें बस हमारे दुआओं के सहारों की ज़रूरत थी। बस वैसे ही हमारी शायद दुआएं अच्छी नहीं थी, अल्लाह ताला को हम पसंद नहीं थे पाकिस्तानी, इसलिए पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही सेमीफाइनल में। वरना शादाब खान दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, ऑलराउंडर नहीं, ऑलराउंडर तो दुनिया का बेस्ट है ही, बॉलर भी दुनिया का बेस्ट है, बैट्समैन भी दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। उसने यही कहा था ना कि पाकिस्तानी रमज़ान आ रहा है, दुआओं में लग जाओ। हमने तो दुआएं की हैं, मगर आप किधर हो? आपने मेहनत नहीं करनी थी। वो बचपन में क्या सुनते थे, टीचर कहते थे कि खाली दुआ की ज़रूरत नहीं होती, दवा की भी ज़रूरत होती है। हम तो दुआएं कर ही जा रहे हैं, अब आपको ना दवाई की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि मोहसिन नकवी को भी नहीं कहूँगा, मैं जो पाकिस्तान के जो बड़े सरबराह हैं ना, जो पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं, कि जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे ना, इनके इस्तकबाल के लिए काले डाले खड़े हों, काले डालों पर इनको बिठाकर ना नामालूम जगह पर ले जाओ, पूरी पाकिस्तान के 15 को और जो साथ पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, और उधर से चीफ सेलेक्टर्स वगैरह उनको भी बिठाओ, उनके पास भी काले डाले भेजें, वीगो भेजें, उनको उठा के गायब करो। इनकी छितरोल होनी चाहिए अच्छे तरीके से, इनकी ऐसी मुरम्मत होनी चाहिए, इनको पता लगे किस तरह क्रिकेट खेलती हैं, किस तरह क्रिकेट खेलनी है, किस तरह टीम बनानी है, किस तरह प्लेइंग 11 बनानी है, किस तरह फील्ड के अंदर फैसले करने हैं। ऐसी घटिया टीम हमें नसीब हुई है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खुशी है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छा खेले, पाकिस्तान खुश हो जाता है, पाकिस्तान यूनाइट हो जाता है, पाकिस्तान के लोगों यही खुशी मुयसर है। नहीं, इनको भी नहीं वही खुशी मुयसर, ये इनको हजम ही नहीं होती ना कि हम अच्छा कैसे खेले। हमें तो बस पैसे से प्यार है, हमने पैसा कमाना है, हम क्यों ड्रॉप हो। अगर हम ड्रॉप होंगे तो हमें डेली वेजेस नहीं मिलेंगे, हमें वो नहीं मिलेगा, हमें मैच की फीस नहीं मिलेगी, मैं तो नहीं बाहर बैठ रहा। ये ऐसे ही इनका वो माइंड सेट है, ये भी बैठ के बिरयानियाँ खाएंगे, वो बैठ हाँ चाय पी रहे होंगे, वही स्नैप्स आ जाएंगी। मैं तो सबसे पहले कहूँगा अबरार को, भाई अबरार तू क्यों जल्दी की शादी करने की। इतने क्रिकेटर्स हैं, इतने लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, कब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी क्रिकेटर की तो बेटी होती ना, तू उधर रिश्ता कर लेता तो शायद तेरी उस वजह से तुम प्लेइंग 11 का हिस्सा होते। पता नहीं तुमने कहीं क्रिकेट की एक होता ना खानदान से बाहर, तुमने मेरे ख्याल से क्रिकेट से बाहर शादी किया, इसलिए तुम्हें यहाँ कबूल नहीं कर रहा। सबसे पता नहीं बेचारा बल्ली का जो बकरा बनता है ना, वो ये अबरार बनता है। ये लो स्कोरिंग मैच था, यहाँ पर हमें 2 स्पेशल स्पिनर चाहिए थे, 3 चाहिए थे, 3 भी होते तो कम होते ताकि इनको पकड़ के रखते। सुफियान मुकीम ने अब बांग्लादेश में जो हमारा अंडर 19 वाला जो वो हो रहे थे, सॉरी अमरजिंग जो एशिया कप हो रहा था, तो उसमें ये सुफियान मुकीम ही होता था ना जो पकड़ के अच्छी जो थोड़ा सा स्कोर होता था अपनी गेंदों से आके ना, अपने 4-5 ओवर करा के इस तरह मैच 4 ओवर करा के इस तरह वो मैच फंसाता था, इस तरह वो मैच लेकर जाता था। वो मैच हार रहा होता था पाकिस्तान, वो सुफियान मुकीम मैच जितवा देता था। आज हमें उस बॉलर की ज़रूरत थी, स्पेशलिस्ट, आज हमें अबरार की ज़रूरत थी, मगर नहीं, शादाब दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, उसको खिला रहे हैं, उसको पकड़ के उसके ओवर करवा रहे हैं। 10 के स्ट्राइक रेट से तो उसने रन दिए हैं। शुरू से मैच का अगर पोस्टमार्टम करें तो भाई साइम अयूब साफ नज़र आ रहा है कि वो बॉल आउट स्विंग कर रहे हैं, आर्थर उसमें भी पुल शॉट मार रहे हैं, तो गेंद उठनी है। उस बंदे को क्या बोलें, इतना एक्सपीरियंस हो गया, समझ नहीं आती ना। बस या तो तुम पीछे जाके बैटिंग कर लो, लेट आ जाओ, लेट डाउन आ जाओ। तो उस्मान खान जो फॉर्म में है, जो नज़र आ रहा होता है कि शॉट्स भी मार लगता है, उसको जल्दी भेज दो ना ताकि उसको भी टाइम मिल जाए। उसको बेचारे उससे भी ऊपर नवाज़ और शादाब को भेज रहे होते हैं, उसको बैटिंग भी उसकी मारी हुई है। T20 में मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे, T20 में एक विकेट कीपर को रखा हुआ इसलिए कि वो विकेट कीपर है। अगर उसको बैटिंग नहीं करानी तो इससे अच्छा रिजवान था, रिजवान को रख लेते हैं, वही मशवरे दे देता, उसको 2 गेंदें बेचारे को खेलने को मिलती हैं। अब सलमान अली आगा पे भी थोड़ी नज़र डाले, नहीं छोड़ो यार क्या नज़र डाले, मुझे सही लगता है वो थोड़ा सा भोला सा है, ऐसे उस पर बात नहीं करते, क्यों गुनाहगार होने, ऐसे बंदों की तो बदुआएं भी लगती हैं। आखिर भी मेरी ख़राब होगी, दुनिया भी ख़राब होगी, तो छोड़ो आगा जी को माफ़ कर देते हैं। ऐसा ये बेगैरत कैप्टन मिला हुआ है हमें, बेहया कैप्टन मिला हुआ है, ना गेम सेंस है ना कुछ पता है, हमें फुद्दू बनाया हुआ इन लोगों ने। प्लेइंग 11 में इसको डिसीजन लेने आते कि किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को बाहर बिठाना है। वो उस्मान तारिक ओवर करवाया, एक पहले जल्दी करा दिया, पहले एक तो उसने पहली गेंद पे विकेट ली, उसके बाद फ़ौरन शादाब के ओवर ले गया, शादाब को ले आया कि शादाब गेंदे करा ले, शादाब उधर से उनकी विकेटें गिरी हुई हैं, शादाब आके विकेट्स लेगा तो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बन जाएगा, है अपनी वो बेस्ट पोजीशन वो बना लेगा, मैं अपनी दोस्ती यारी का हक अदा कर दूंगा। उस्मान तारिक को वहाँ पे 3-4 ओवर्स का फिर गैप दे दिया, उसके बाद आया
तो भाई फ़ौरन उस्मान तारिक को लेकर आना ना, उन्होंने आराम आराम से वो लेग साइड पे गेंदे करा रहे हैं, कोई प्रॉपर वो एक अच्छे होता था ना वो निपी तुलिंग बॉलिंग, वो कोई बॉलिंग नहीं हो रही। इस तरह के आप रेलू कटे ये ऑलराउंडर्स खिलाओगे ना, छोटी टीम्स के खिलाफ बड़ा खेल लेंगे। आज बड़ी टीम थी, वो सामने बड़े प्लेयर्स खड़े हुए थे, उनके सामने चले ऑलराउंडर्स, ली विकेटें नहीं ली ना, घंटा विकेटें ली। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए थे, यहाँ पर स्पेशलिस्ट बॉलर थे ही नहीं हमारे पास। उस्मान तारिक कल्ला क्या कर लेता, दोनों एंड से प्रेशर बनना चाहिए था ना। वो जब साहिबजादा फरहान और बाबर बैटिंग कर रहे थे, उनका तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी घटिया हो गई थी, उनसे तो भागा नहीं जा रहा था। वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, हाँ भागना नहीं भागना। इन्होंने कितने हैरी ब्रॉक वाले किस तरह वो भाग भाग के डबल ये ग्राउंड बड़ा है, यहाँ पर अगर बाउंड्री नहीं लग रही ना, गैप्स मारो तो दो भागो। यहाँ सिंगल, इनसे भी बाउंड्री नहीं लग रही थी, विकेट स्लो था, मगर ये फिर भी कोशिश में हाथ में दे रहे हो, तुम गैप में खेल लो, 2 रन भाग लो। वो इनसे भागे नहीं जा रहे। बाकी मुझे पता नहीं क्यों बाबर के पीछे सारे पड़े रहते हैं बेचारे। बाबर जब भी आता है मोस्टली वो बंदा परफॉर्म करता है, वो आता है रन्स बनाता है, दूसरी टीम के लिए बड़ा अच्छा खेलता है, ऑपोजिशन टीम जीतने को हो जाती है। जब भी वो आउट होता है ऑपोजिशन टीम कह रही होती है शिट क्यों आउट कर दिया हमने, मगर पाकिस्तानियों के लिए क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हैं। आज भी बाबर की इनिंग्स ने इंग्लैंड को जितवाया। अगर बाबर वैसी इनिंग्स ना खेलता तो इंग्लैंड कभी भी ना जीतता। वही 10-15 रन जो हम शॉर्ट हुए हैं वो इसी बाबर की वजह से हुए हैं। इंग्लैंड का उसने हक अदा किया, सारे बाबर के पीछे पड़े हैं, कोई नहीं बाबर पर तनकीद करेगा। बाबर है तो इंग्लैंड 5वीं बार सेमीफाइनल खेल रहा है T20 वर्ल्ड कप में। बाबर की जय हो, बाबर जिंदाबाद। एक ये हमें मनहूस नसीब हुआ है भाई, तू खुद ही रिटायरमेंट ले लेना, गोली मार दे अपने सर पे। हमारे तो बेगैरत बेहयात जो टीम मैनेजमेंट बैठी हुई तुझे ड्रॉप नहीं कर रही, तो तू खुद कह दे कि मैंने नहीं खेलना, मेरी अपनी टांग पे गोली मार दे, कुल्हाड़ियों से तोड़ दे कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ। तुझे इसको भी ज़बरदस्ती खिलाई जा रहे हैं और ये भी ढीटों की तरह खेली जा रहा है। 24 गेंदों पे 24 रन, यही मैच हारे हैं, यही बाबर की इनिंग्स की जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सेमीफाइनल से बाहर हुआ, वर्ल्ड कप की दौड़ से पाकिस्तान बाहर हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके फ़खर जमान का भी नंबर आया, उसको भी बैटिंग मिली, कोई 25-26 रन बनाया उसने 14-15 गेंदों पे, मगर उसने एक राशिद अली वाला वो घटिया ओवर खेला, उसमें उसको फ्री हिट भी मिली, समझ ही नहीं आ रही थी, उसे लेग स्पिन नहीं खेली आ रही थी, मगर उसने स्कोर बना लिया। थोड़े 1-2 छक्के मार के स्ट्राइक रेट अच्छा कर ले। इस पिच पे इतना स्कोर होता बहुत काफ़ी था। मज़ा आया फ़खर जमान की बैटिंग को देखकर, ऑल्दो उसने तकरीबन 1 ओवर मेड ही नहीं कर दिया था। पूरी टीम से बस इतना रिक्वायर्ड होता है कि 25 रन बना जाए, बंदा 30 रन बना जाए, मैच स्कोर जो ना बहुत अच्छा हो जाता है। बस यहाँ पर ये अपनी वो मनहूस ना दिखाता ना बाबर आजम, ये मैच हमें जी जाना था। अब सलमान अली आगा की बैटिंग की बात करें ना, बचपन में मैं क्रिकेट 7 में जो खेलता था तो एक कंट्रोल शिफ्ट पे और एस होता था, उस पर जब भी बॉल आ रही है उस पर हाथ मारना है कीबोर्ड पे कि छक्का हो जाए। सलमान अली आगा ने वही माइंडसेट है कि मैंने हर गेंद पे छक्का मारना है। ना ये कंडीशंस को रिस्पेक्ट देता है, ना ये बॉलर्स को रिस्पेक्ट देता है, ना ये पिच को देखता है, बस इसका मैंने छक्का मारना है। वो उस दिन जो इंडिया के साथ मैच था उसमें भी बुमराह को मार रहा है, और जिससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में भी आंखें घुमा के बस शॉट्स मारने लग जाता है। इसको लगता है मैं अपने क्लब में खेल रहा हूँ, वहाँ पर तो छक्का लग जाता है, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। भाई सामने को अच्छे बॉलर्स हैं, वो पिच थोड़ी डिफरेंट है, वो ये अपना अक्ल इस्तेमाल ही नहीं करता। वो श्रीलंका में जो हमारी T20 सीरीज़ होती है उसमें चला था, वो भी मैच हम हारे थे। उसके बाद सब इंतज़ार ही कर रहे हैं कि आगा जी को छक्का मारना आता है, मगर कब मारेगा नज़र ही नहीं आ रहा। बस इसका ये किया है कि गेंदे ज़ाया नहीं करता, तो 4-5 गेंदों के अंदर ही आउट होकर बाहर आ जाता है। शाहीन की अगर बॉलिंग को देखा जाए तो अच्छी बॉलिंग थी, मुझे समझ नहीं आती कि शाहीन कब क्या करे। ये 3-4 मैचेस खेलता है, बुरे तरीके से पिटता है, गालियां देता है पूरा पाकिस्तान की, इसको बाहर निकालो, ये लंगड़ा हमें नसीब हुआ है। उसके बाद वो बाहर होता है, मगर वो वापस आकर ऐसा कम बैक करता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता अब हम क्या करें। पहले भी 1-2 बार ड्रॉप होकर वापस आया, आते ही विकेट लेता है। आज भी इसने मैच एक तरफ साइड पे कर दिया था। वो पता नहीं हैरिक ब्रूक ने जो अपनी इनिंग्स खेली है, लाइफ टाइम इनिंग्स खेली है, ऐसी उसकी सारी उम्र वो याद रखेगा कि उसने इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक लेकर गया। तो यहाँ पर ही मैं सारी बॉलर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ये जो रेलू कटे बॉलर्स हैं ना, ऑलराउंडर्स बॉलर हैं, उनकी गलती है, वो स्कोर नहीं रोक पाए। जो हमारे स्पेशलिस्ट ये बॉलर बने फिरते हैं ज़बरदस्ती, ये स्पिनर, ये लेग स्पिनर शादाब, इसको समझ नहीं आ रही थी बॉलिंग कहाँ करानी, नपी तुलिंग बॉलिंग कहाँ करानी, वो आराम से खेलते रहे, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं थी। उन्होंने गैप में मार के 2 ले रहे थे। तो शाहीन को कसूर नहीं, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, बस आखिरी ओवर में उसको स्कोर पड़ा, मगर उस टाइम तक मैच ही एंड हो चुका था और ब्रुक भी बिल्कुल सेट था, उसने तो आगे मारना ही था, उसने अपने तरीके से मैच ही एंड कर रहा था वो उस टाइम। इंग्लैंड ने भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली कि उनकी तारीफ की जाए कि वाओ
अच्छा मैच था, पर दोनों ही टीमें घटिया थी, इसलिए उनमें से एक जो कम घटिया थी वो टीम जीत गई। अब लोग कह रहे हैं कि कुदरत के निज़ाम पर गेम आ गई है कि वो अगर मगर। मेरा बस इतना सा सवाल है, क्या ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगी? ये आज नज़र आ गई थी इंग्लैंड की टीम से एक प्लेयर ही चला, उसकी वजह से इंग्लैंड जीत गया। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा पाएगी। और जितने भी आगे सिनेरियोज बन रहे हैं उस पर तो मेरे ख्याल से यही है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए, फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला मैच वॉश आउट हो जाए, फिर वर्ल्ड वॉर हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, मुझे तो वहीं से साफ नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगी, सॉरी इंग्लैंड न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाएगी। और उसके अलावा एक और भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन ही एक और भी दूसरा भी एक है ना कि पाकिस्तान का भी जीतना बनता है श्रीलंका के खिलाफ, और एक अच्छे मार्जिन से जीत जाएगा तो हमारा फिर शायद नेट रन रेट का भी मसला ना बने। तो पाकिस्तान जीत जाएगा श्रीलंका के खिलाफ, उनका होम ग्राउंड है, वो T20 सीरीज वो जीत भी गए थे पाकिस्तान की जो हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस घटिया पाकिस्तान की टीम श्रीलंका भी हरा पाएगी। चलो एक चीज़ तो अच्छी है ना, हम इसी चीज़ पे खुश हो जाएंगे कि हम इंडिया की तरह तो नहीं हारे ना, कुत्ते की तरह। साउथ अफ्रीका ने उनको किस तरह हराया था, हम आखिरी ओवर तक हमने फाइट की, आखिरी ओवर में जाकर हम हारे हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपने क्या करना है, चैनल अरबाज़ कंबो को सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में।